क्लास 12th केमिस्ट्री के बच्चों को आज मैं 15वां लेसन करवा रहा हूं बहुलक। एक ही ट्रिक में सारे बहुलक बनाने की विधियां सिखा दूंगा। एक ही क्लास के अंदर सारे के सारे बहुलक बनाना सीख जाओगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं, क्या कि यार आज की क्लास आपको पसंद ना आए, आपको समझ ना आए, आपको मतलब साथ के साथ याद ना हो तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और आज के बाद मेरी क्लास मत देखना। लेकिन बच्चों, अगर आज की क्लास आपको समझ में आती है, पसंद आती है, याद होता है तो इस वीडियो को पूरी तरीके से वायरल कर देना, सभी दोस्तों तक पहुंचा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं बहुलक लेसन। नंबर 1 बात, पहले हल्की सी जानकारी लेते हैं, फिर अपने शुरू करते हैं ट्रिक्स और बहुलक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि बहुलक होता क्या है, कि बहुलक को पॉलीमर कहते हैं इंग्लिश में, और पॉलीमर जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है भाई पॉली और एक शब्द है मर। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है अनेक, बहुत सारी, और मर का मतलब होता है इकाई। तो भैया एक बात आपको समझ में आ गई कि बहुलक क्या होता है, कि बहुलक होता है एक वृहद अणु होता है जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसे हम बहुलक कहते हैं। तो आपके पास परिभाषा बन गई कि अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने वृहद अणु को, क्या वृहद मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। वृहद अणु को क्या कहते हैं? हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। और ये जो वृहद अणु है, इस वृहद अणु का द्रव्यमान 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यू फॉर यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान इकाई है इसकी, ठीक है। तो इतना द्रव्यमान हो तो इस ऐसे वृहद अणु को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। आपको बहुलक की परिभाषा समझ में आ गई कि भैया ऐसा वृहद अणु जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। चलिए, आपको एक बहुलक की परिभाषा याद होगी। अब इसी के साथ आप एक शब्द, एक परिभाषा और सीख लो। क्या परिभाषा है? बहुलकीकरण। क्या परिभाषा है? बहुलकीकरण, पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। अपने क्या कर रहे हैं? एक बार हल्का फुल्का जो है आउटलाइन तैयार कर रहे हैं लेसन की, उसके बाद ट्रिक वाइज जो है सारे बहुलक बनाने सीखेंगे। चलिए, बहुलकीकरण क्या होगा? बहुलकीकरण होगा कि सरल व छोटे अणुओं से। भैया क्या छोटे अणु होंगे या फिर सरल अणुओं से? अणुओं से क्या, किसका निर्माण होना? वृहद अणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को, वृहद अणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुलकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बहुलकीकरण कहते हैं। भैया छोटे छोटे अणु मिलकर के क्या करते हैं? बड़ा अणु बना देते हैं। इस बढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुलकीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये दीवार है, ये दीवार क्या है कि छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी हुई है, तो पूरी दीवार तो है बहुलक, और इन ईंटों से इस दीवार के बनने की प्रक्रिया क्या है? जब चिनाई होती है, उस चिनाई की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? बहुलकीकरण कह रहे हैं। चलिए, और उस ईंट को क्या कह रहे हैं जिससे ये पूरा बहुलक बन रहा है? तो इन छोटे अणुओं को हम कहते हैं एकलक। क्या कहते हैं बच्चों? एकलक। किसको कहते हैं एकलक? छोटे अणुओं को जिनसे बहुलक का निर्माण होता है। छोटे छोटे अणुओं को जिनसे बहुलक का निर्माण होता है एकलक कहते हैं। चलिए, अब एक परिभाषा और सीख लो, फिर अपने शुरू कर रहे हैं। क्या कि बहुलकीकरण की कोटि। एक परिभाषा और, क्या? बहुलकीकरण की कोटि क्या होता है भाई? कि एक जो बड़ा बहुलक होगा उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एकलक होंगे ना। जैसे ये दीवार है, इस दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें होंगी ना। ईंटें क्या है? एकलक। दीवार क्या है? बहुलक। ईंटों से दीवार बनने की प्रक्रिया मतलब एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलकीकरण। याद हो गया? चलिए, अब आप बताओ मेरे को कि मैं क्या कह रहा हूं? बहुलकीकरण की कोटि आपको सिखा रहा हूं। क्या होती है बहुलकीकरण की कोटि? बहुलकीकरण की कोटि होती है कि एक बहुलक में क्या होता है कि जितनी एकलक इकाइयां होती हैं, जितनी एकलक इकाइयां होती हैं
उन 1,00,000 इकाइयों को की संख्या को हम बहुलकीकरण की कोटि कहते हैं। चलिए बच्चों, एक बात हमारे पास हो गई है क्लियर, क्या कि बहुलक क्या है, बहुलकीकरण क्या है, 1,00,000 क्या है, बहुलकीकरण की कोटि क्या है। आपको इस सारी प्रक्रिया को क्या करना है, इस दीवार के एग्जांपल से याद कर लेना है। ईंट 1,00,000, दीवार बहुलक, ईंटों से दीवार बनने की प्रक्रिया मतलब 1,00,000 से बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलकीकरण। ठीक है, एक बहुलक के अंदर 1,00,000 इकाइयों की संख्या बहुलकीकरण की कोटि। चलिए खत्म। अब अपने देखते हैं कि बहुलकीकरण की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, उसी के आधार पर हमारी ट्रिक तैयार होगी। चलिए साफ कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब अपने क्या कर रहे हैं कि इसके बहुलकीकरण की प्रक्रिया को मैं एक बार लिख करके और फिर जो है हम क्या शुरू कर रहे हैं, ट्रिक शुरू कर रहे हैं। चलिए बच्चों इधर देखें क्या हुआ कि आपके पास ये लो जी, ये बहुलकीकरण है। बहुलकीकरण क्या मतलब, 1,00,000 इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया। ये दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक तो होती है योगात्मक, क्या होती है, एक तो योगात्मक और एक होती है संगणन। क्या होती है, एक संगणन। ठीक है, जो योगात्मक होती है ना, वो हमारे पास दो होती हैं। कौन कौन सी, एक सम बहुलकीकरण, एक तो होती है सम बहुलकीकरण और एक होती है विषम बहुलकीकरण। ठीक है, तो ये दो तरीके की होती हैं और इसके अंदर संगणन के अंदर एक आप कुछ स्पेशल टाइप के भी जो है एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अब आपको इन तीन योगात्मक में सम बहुलक, विषम बहुलकीकरण और संगणन और ये स्पेशल एग्जाम्पल, ये 4 तरीके की अगर बहुलकीकरण की प्रक्रिया सीख लोगे तो आपके सारे के सारे बहुलक बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करूं, पहला मैं शुरू कर रहा हूं योगात्मक और आपको बात जो है अभी की अभी सारी समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों इधर देखो, मैंने आपने इसको जो है ना स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलिए अब मैं पहला शुरू कर रहा हूं, क्या, योगात्मक बहुलकीकरण। कौन सा, योगात्मक बहुलकीकरण। ठीक है, ये कौन सा पार्ट शुरू करा है मैंने, पहला। और पहले में भी ए नंबर है मेरे पास, कौन सा, सम बहुलकीकरण। बच्चों अब देखना, अब आ गया मजा। अब देखो सम बहुलकीकरण, मैंने क्या होता है योगात्मक सम बहुलकीकरण क्या होता है, ये सारी बातें भी अभी इसी वीडियो में समझ में, इसी बात में समझ में आ जाएगी। चलिए मैं कुछ 1,00,000 इकाइयां लिख रहा हूं, छोटे अणु लिख रहा हूं जिनसे बहुलक बनना है। ठीक है, कुछ छोटे अणु लिख रहा हूं, जैसे नंबर 1 मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा एथीन। एथीन का सूत्र आता है क्या आपको, कैसे लिखा जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक याद हो गया भाई, एथीन। दूसरा देखो, दूसरा मैंने लिखा कि वाइनिल क्लोराइड। क्या लिखना है मैंने दूसरा, वाइनिल क्लोराइड। अब वाइनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, वाइनिल क्लोराइड कैसा होता है, वाइनिल समूह होता है ये वाला, कि मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये संयोजकता खाली। अगर मैं यहां पर Cl जोड़ देता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाता है बच्चों, वाइनिल क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, एथीन हो गया, वाइनिल क्लोराइड हो गया और 1,00,000 और देखो, इनसे हम सारों से एक ही मिनट के अंदर सारे बहुलक बना देंगे। पहले कुछ 1,00,000 इकाइयां याद कर लो। क्या मतलब हुआ कि अब अपने पास एक जो है मैंने लिखा एक्रिलोनाइट्राइल। क्या लिखा मैंने, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल कैसा होता है, ये जो वाइनिल समूह है ना, वाइनिल समूह याद करो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां से खाली ये वाइनिल समूह है। अगर Cl जुड़ गया तो वाइनिल क्लोराइड और CN जुड़ गया तो हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। इसको वाइनिल साइनाइड भी कह सकते हैं और क्या हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल भी इसका नाम होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां से खाली Cl जुड़ गया तो वाइनिल क्लोराइड, CN जुड़ गया तो एक्रिलोनाइट्राइल। और अभी देखो, और अभी बात खत्म नहीं हुई है। आपके पास क्या है बच्चों कि अगर यहां पर चौथा और समझ लो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया क्या कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर जोड़ दिया C6H5, तो ये तो वाइनिल समूह ही था। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये तो वाइनिल समूह ही था, इसके साथ C6H5 जुड़ गया तो अपने पास ये क्या बन गया, वाइनिल बेंजीन। और वाइनिल बेंजीन को हम कहते हैं स्टाइरीन। क्या कहते हैं बच्चों, स्टाइरीन कहते हैं। वाइनिल बेंजीन को हम क्या कहते हैं, स्टाइरीन।
ठीक है, C6H5 बेंजीन जुड़ा ना, तो इसको हम कहते हैं स्टायरीन। चलिए और देखो आप, और देखो पांचवा है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये क्या है कि ये है अपने पास 4 फ्लोरो है, तो मैं लिख रहा हूं टेट्रा फ्लोरो। 4 फ्लोरो है इसलिए क्या हो जाएगा, टेट्रा फ्लोरो। और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एथीन, तो टेट्रा फ्लोरो एथीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपने पास क्या हो गए, कितने हो गए, ये 4 हो गए हैं। ठीक है, अब ये 5 हो गए। इन 5 से बहुलक कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है। इधर देखो बच्चों, पहले मैं एथीन से बहुलक बना रहा हूं। एथीन से बहुलक कैसे बनेगा, आपको यह पता लग गया कि एथीन के बहुत सारे अणु होंगे। समझ में आ रही है बात, क्योंकि एथीन से आपको क्या बनाना है, बहुलक, और बहुलक में बहुत सारे अणु होते हैं, तो इस एथीन के बहुत सारे अणु होंगे। बहुत सारे अणु होंगे तो इसके आगे मैं लगा रहा हूं N, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या, करना क्या है, आपने CH2 और CH2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड तोड़ देना है, एक ही रखना है। यहां पर एक बॉन्ड तोड़ दोगे तो एक संयोजकता यहां खाली हो जाएगी, क्या खाली हो जाएगी। अब क्या करो, इसके बाहर लगाओ ब्रैकेट और यहां पर लगा दो N। ये जो आगे N था ये यहां पर पैरों में N आ जाएगा। इस आगे N और यहां पर पैरों में N का अंतर क्या है, अरे बात समझो बच्चों, क्या है कि यहां N का मतलब है बहुत सारी संख्या, 10, 20, 50, लाख, 50,000 जो भी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 10 अणु मानूं एथीन के, तो यहां 10 लिखने का मतलब है सारे के सारे एथीन के अणु अलग अलग पड़े हैं। लेकिन अगर मैंने 10 यहां पर पैरों में लिख दिया तो इसका मतलब सारे के सारे एथीन आपस में जुड़ गए हैं, और जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, बहुलक का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपने इस N को पैरों में ले आना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड कर देने हैं, क्योंकि दोनों तरफ संयोजकताएं खाली हो जाएंगी, तो इस तरीके से बहुलक बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, एथीन से बहुत सारे एथीन जुड़ गए, तो बहुत सारों को, अनेक को हम क्या कहते हैं, पॉली, तो ये बन गया हमारे पास पॉली एथीन, जिसको हम पॉलीथीन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लो, अब आपके पास ये पहला बहुलक बन गया। अब मैंने आपको कहा था कि एक ही ट्रिक से सारे बहुलक बनाएंगे, तो लो बनाना शुरू करो। अब आपके पास वाइनिल क्लोराइड है, वाइनिल क्लोराइड को भी आप क्या करो, इसके अणु कितने लो, N। अब क्या करो, ये लो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे पैरों में है Cl, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो एक संयोजकता यहां खाली, एक यहां खाली, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे और ये वाला N इसके कहां लगा दोगे, पैरों में। ठीक है, तो ये वाइनिल क्लोराइड से अब जो बहुलक बन गया उसका नाम क्या होगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो जाएगा, जिसको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है आपके पास बहुलक बने ही जा रहे हैं। आप देखो, क्या इससे एक्रिलोनाइट्राइल से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बना लोगे क्या, आप कहोगे हाँ सर बना लेंगे। क्या करना है, बिल्कुल आसान है, CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN, अरे इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, यहां से खाली, यहां खाली, बड़ा ब्रैकेट लगाया और N पैरों में, जो आगे N लगा था वो N पैरों में, इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अच्छा, एक समझ में बात आ रही है क्या हो रहा है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल लिख देना, ये एक्रिलोनाइट्राइल के आगे पॉली शब्द लगा देना है, वाइनिल क्लोराइड के आगे पॉली लगा देना है, एथीन के आगे पॉली लगा देना है, बस। ठीक है, और इसको पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को PAN लिख देते हैं। चलिए बच्चों, ये एक और बहुलक आपसे बन गया। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला बना सकते हो क्या, ये वाला, बस ये N लगाना है, यहां पर संयोजकता ये बंद तोड़ना है, दोनों तरफ संयोजकता खाली, पैरों में इसी तरीके से ये भी बनाना है। ठीक है, तो अब आपके पास ये लो CH2 सिंगल बॉन्ड CH6H5 और यहां संयोजकता खाली, यहां खाली, पैरों में N, ये बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, यहां संयोजकता खाली, यहां खाली, आपने बीच वाला बंद तोड़ा तो यहां संयोजकता खाली और यहां खाली, और ये वाला N जो है वो आ जाएगा पैरों में, ये बन जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। इसको अपने कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है, और इसको टेफ्लॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों,
टेफ्लॉन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ ये 5 बहुलक बनाने की विधियां आपको एक ही ट्रिक के अंदर समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई तो कमेंट करके बताओ बच्चों, और साथ ही साथ अगर बढ़िया लगा है तो यार वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, बीच में कर दो कमेंट एक बार, ठीक है, और साथ में जो दोस्तों को भी शेयर करनी जरूरी बात है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो मैं बीच में पढ़ाने आया करूंगा, नहीं यार नहीं देखेंगे लोग तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना, क्योंकि हौसला डाउन हो जाता है। चलिए अब ये जो है आपके पास समबहुलकीकरण की ये बातें हो गई हैं कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट देखो, इसी समबहुलकीकरण के अंदर 2-3 एग्जाम्पल मैं और करवा रहा हूं जो कि थोड़े से अलग हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या इसी साफ कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आप एक काम करना, चलिए आपको एक काम बोल रहा हूं मैं, क्या करना है कि जो ये बहुलक बना लिए ना, अब इन बहुलकों के नीचे 2-2 लाइनें छोड़ लेना, क्योंकि इनके उपयोग भी लिखने हैं। ठीक है, इनके उपयोग तो आपको याद करना होगा। पॉलीथीन का उपयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है, पीवीसी का उपयोग पाइपें बनाने में किया जाता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनके उपयोग जो है वो भी आपको लिखने हैं, वो याद करने हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर क्या किया है, इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे बहुलक एक बार बनाना सिखा रहा हूं। जब बहुलक बनाने आ गए तो इनके उपयोग वगैरह तो याद करने जो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसी के अंदर ये क्या है जिसके अंदर पॉली डाइईन बनाने की विधियां बता रहा हूं। पॉलीडाइईन बहुलक बनाने की विधियां बता रहा हूं। पॉलीडाइईन का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर इसके अंदर तो डबल बॉन्ड एक ही होता था, अब जो एग्जांपल है उसमें डबल बॉन्ड 2 होंगे। डाइईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, डाइईन इन मतलब डबल बॉन्ड, डाई मतलब 2। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल तो मैं सिंपल सा बताता हूं। देखो क्या है कि एक अपने पास है 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसको बनाना सीख लो बस, बाकी अपने आप आ जाएंगे। 1,3-ब्यूटाडाई और ईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। क्या फॉर्मूला होगा कि ब्यूटा है तो 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4। अब 1 और 3 पर डाइईन है तो 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड, तो डाइईन हो गया। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो, CH2 H और H और CH2, तो ये हो जाएगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, तो 1,3-ब्यूटाडाइईन हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सिंपल सीधा लिख देता हूं, मैं क्या बना है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइईन हो गया। अब इससे पॉलीडाइईन है, ठीक है, क्योंकि डाइईन है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। अब इसका अगर बहुलक बनाना हो तो ये तरीका सीखो, फिर इस पर बेस्ड अपने 3-4 बनाएंगे। देखो कैसे, 2-3 बनाएंगे, कैसे कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके पहले एन अणु लो, ले लिए। अब ये डबल बॉन्ड तोड़ो, ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो आप पहले तो ये लिख लो CH2 सारा में सिंगल बॉन्ड लगा करके लिख दो, CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब आपने क्या किया बच्चों, इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ना है। इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक संयोजकता यहां खाली होगी, एक यहां खाली होगी। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन इसकी संयोजकता खाली होगी और एक इसकी खाली हो जाएगी, ये बना लिया। अब ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो एक संयोजकता इधर खाली हो जाएगी और एक इधर खाली हो जाएगी, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, यहां एन अणु लिए थे, अब लगाओ बड़ा ब्रैकेट और पैरा में लगा दो N, तो ये पॉली 1,3-ब्यूटाडाइईन हो गया। ठीक है, हालांकि ये कोई बहुलक नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप बहुलक बनाना सीख जाएंगे। चलिए इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब क्या है कि अब मैं इसी पर बेस्ड जो है क्या करता हूं, आपको दो जो है बहुलक बनाना सिखाता हूं। साफ कर दो मैं इसको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। तरीका सीख गए हो तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। यहां पर बनाते हैं अपने, ये देखो, ये लो, आप इस तरीके पर जो अभी आपने सीखा है इस पर बनाते हैं। क्या है कि एक बहुलक अपने लेते हैं आइसोप्रीन, एक लक इकाई लेते हैं आइसोप्रीन, जिसका सूत्र क्या होगा, 1,3-ब्यूटाडाइईन जो लगाया है ना, आइसोप्रीन। ठीक है, ये जो बनाया है वो क्या था, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही था, 1,3-ब्यूटाडाइईन था। अब इस 1,3-ब्यूटाडाइईन के H को हटा करके यहां पर जो है वो क्या जोड़ दो, CH3। ठीक है, तो इस संरचना सूत्र को, इसको हम कहते हैं आइसोप्रीन। क्या कहते हैं,
आइसोप्रीन। अब इससे बहुलक अगर आपको बनाना है, आइसोप्रीन से अगर आपको क्या बनाना है बच्चों, पॉली आइसोप्रीन बनाना है। क्या बनाना है, पॉली आइसोप्रीन बनाना है। तो क्या करो, एन अणु लो, ये लो एन अणु लिए, अब क्या कर दो, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, C यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, ये वाली संरचना, ये वाला बंद तोड़ोगे तो यहां से होता खाली, यहां खाली, ये वाला बंद तोड़ोगे यहां से होता खाली, यहां खाली, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, बड़ा ब्रैकेट और पैरों में N। इस तरीके से जो है वो पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा। इसी प्रक्रिया से, इसी विधि से प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है, और प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई जो होती है उसका आइसोप्रीन नाम होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर जो है इस विधि से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक और विधि आपने सीख ली। ठीक है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो इसी के अंदर मैं चेंज कर देता हूं अगले को। अगला जो है आइसोप्रीन से पॉली आइसोप्रीन बनाना सीख लिया। अभी मैं एक आपको चलो एक काम देता हूं। एक मेरे पास है क्या कि क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन ये एकलक इकाई है। ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा करवा रहा हूं। क्लोरोप्रीन मेरे पास एकलक इकाई है, इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड और CH2 और यहां पर जोड़ दिया Cl। ये आइसोप्रीन में यहां पर CH3 था, क्लोरोप्रीन में यहां पर Cl है। मुझे बताओ कि इससे पॉलीक्लोरोप्रीन बना लोगे क्या, पॉलीक्लोरोप्रीन बना लोगे क्या? ठीक है, क्या करना है, जो यहां किया है वही करना है। ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, इसके एन अणु लेने हैं। क्या करना है, एन अणु लेने हैं, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक संरचना यहां खाली, एक यहां खाली, ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे, एक संरचना यहां खाली, एक यहां खाली, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, बड़ा ब्रैकेट और पैरों में एन लगा देना, पॉलीक्लोरोप्रीन बन जाएगा। और ये मुझे बना करके बताओ, ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से पॉलीक्लोरोप्रीन बन गया। जिन जिन से बन गया वो कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। चलिए अब आ जाओ आप नेक्स्ट, क्या करना है अपने को, ये तो योगात्मक बहुलकीकरण आपका एक तरीके से समबहुलकीकरण हो गया पूरा। अब योगात्मक का मतलब समझो। योगात्मक में अभी हमने जितने भी बहुलक बनाए हैं ना, उसमें जितने भी एकलक इकाइयां ली हैं वो सारी की सारी आपस में जुड़ करके बहुलक बना लेती हैं। साथ में कोई भी उत्पाद नहीं निकलता, कोई जल, कोई CO2, कोई NH3 कुछ निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता। जैसे इससे आपने ये बनाया तो इसी से ये बन गया, साथ में प्लस करके कुछ भी नहीं बना। तो ऐसी विधि, ऐसी क्रिया विधि जिसके अंदर क्या हो कि कोई सह उत्पाद ना निकले, उसको अपने योगात्मक बहुलकीकरण कहते हैं। इसके अंदर सारे एकलक मिलकर के एक ही उत्पाद बनाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं बनता, उसको अपने योगात्मक बहुलकीकरण कहते हैं। तो बोलो बच्चों, क्या योगात्मक बहुलकीकरण आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, और ये सारा का सारा क्या था, समबहुलकीकरण। क्यों समबहुलकीकरण था? क्योंकि सारी की सारी जो एकलक इकाइयां जो थी वो आपस में जुड़ करके क्या कर रही थी, एक जैसा उत्पाद बना रही थी। सारे एकलक जो है एक जैसे थे। पॉलीथीन में सारे एथीन थे और पॉलीवाइनिल क्लोराइड में सारे के सारे वाइनिल क्लोराइड थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात होगी। अब अपने पास इसका बी पॉइंट करते हैं, कौन सा, विषम बहुलकीकरण, विषम बहुलकीकरण। चलिए विषम बहुलकीकरण सीखो बच्चों। विषम बहुलकीकरण में ना दो एकलक इकाइयां होंगी और दोनों अलग अलग होंगी। सम बहुलकीकरण में सारी की सारी एकलक इकाइयां कैसी थी बच्चों, एक जैसी थी। अब अलग अलग होंगी। जैसे मैं पहला एग्जांपल लिखता हूं, पहला एग्जांपल मैंने लिखा क्या कि मैंने लिखा ब्यूना एस, ये पहला एग्जांपल है, ब्यूना एस। ठीक है, इस ब्यूना एस के अंदर क्या होगा कि एक एकलक इकाई तो होगी ब्यूटाडाईन, ब्यू मतलब ब्यूटाडाईन और एस मतलब स्टायरीन, एस मतलब स्टायरीन। तो ब्यूटाडाईन और स्टायरीन मिलकर के कैटलिस्ट एन ने क्या है, यहां पर उत्प्रेरक है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में होती है अभिक्रिया। तो इन दोनों को जोड़ करके जो बनाओगे वो विषम बहुलकीकरण होगा और योगात्मक अभिक्रिया होगी। कैसे, ब्यूटाडाईन मैंने पहले बनाओ, मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और CH2। ये देखो 1,3 ब्यूटाडाईन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 1,3 ब्यूटाडाईन। ठीक है, और इसके साथ स्टायरीन जोड़ो। अब स्टायरीन कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और पैरों में क्या आ जाए, C6H5। तो हम इसका नाम क्या देते हैं बच्चों, स्टायरीन नाम देते हैं।
अब इसके एन अणु ले लो, इसके एन अणु ले लो। अब दोनों को जोड़ना कैसे है, दोनों को जोड़ना कैसे है, इधर सीखो। ये सीख लिया तो इसके बाद ब्यूना एन बनेगा, वो अपने आप बनाना है। पहले इसको सीख लो कैसे होगा। आपने क्या किया बच्चों, बिल्कुल आसानी से जो पहले ब्यूटाडाइन था वो सारे को लिख लो, ये लो, ये लो और ये लो, ठीक है। अब इसके साथ ये जो स्टायरीन है इसको लिख दो, CH2CH और C6H5, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां संयोजकता खाली और यहां खाली, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां संयोजकता खाली और यहां खाली, ये वाला आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। और इधर देखो इस स्टायरीन के अंदर यहां पर भी तो डबल बॉन्ड था, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक संयोजकता यहां खाली, एक यहां खाली, ये वाले तो आपस में क्या कर लेंगे, बंद बना लेंगे। और इस पूरे के ऊपर लगाओ बड़ा ब्रैकेट और यहां पर लगा दो N, तो ये जो बहुलक बना है इसका नाम है बच्चों ब्यूना S। क्या नाम है इसका, ब्यूना S इसका नाम है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है ये अभिक्रिया बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं एक और बनाना चाहूं इसी तरीके से, ये तरीका अगर आप सीख गए तो मैं एक बनाना चाहता हूं ब्यूना N, ठीक है। उसके अंदर यहां पर स्टायरीन की जगह क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल होगा। क्या होगा बच्चों, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। और एक्रिलोनाइट्राइल कौन सा होता है, जब इसके अंदर यहां पर क्या जुड़ा हो, CN। आप पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां पर CN जुड़ जाएगा तो एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा, यहां पर CN जोड़ दोगे तो बस पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, मतलब ये ब्यूना N उत्पाद बन जाएगा। बस C6H5 की जगह CN होगा, बाकी सारा का सारा वैसा का वैसा ही हो जाएगा और ब्यूना N दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये विषम बहुलकीकरण है, क्योंकि दो अलग अलग इकाइयां काम में आ रही हैं। अब अगर इतना पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इसका एक पार्ट मैं और अलग करवाता हूं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। तो अगले पार्ट में मैं संघनन बहुलकीकरण करवा करके सारे बहुलक पूरे कर दूंगा। अगर ये समझ में आया है, आप कमेंट करोगे कि यहां समझ में आया तो ही मैं अगला पार्ट करवाऊंगा, नहीं तो अभी इतना ही, ठीक है बच्चों। तो फटाफट बताओ मुझे कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय।